सोचिए, अगर कल दुनिया के सबसे अस्थिर और जरूरी इलाकों में से एक में जंग छिड़ जाए तो क्या होगा। ये सिर्फ कोई दूर की कल्पना नहीं है, ये एक ऐसी संभावना है जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2026 का खाड़ी संघर्ष, बस यही लाइन आज की हमारी पूरी पड़ताल का बेस है। एक ऐसी सिचुएशन जहां दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। तो ठीक है, सीधा चलते हैं उस वक्त में। साल है 2026 और जंग शुरू हो चुकी है। पर सवाल यह है कि हम यहाँ तक, इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे। देखिए, इस कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है अमेरिका, एक ग्लोबल सुपर पावर, और दूसरी तरफ है ईरान, एक रीजनल पावर जिसके अपने मकसद हैं। इन दोनों के बीच के इस तनाव को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा। ये जो दुश्मनी है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी और उलझी हुई हैं। दशकों का अविश्वास और लड़ाइयां हैं इसके पीछे। तो चलिए उन बड़ी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इन दोनों देशों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 1979 से पहले तक ईरान और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे थे, वो सहयोगी थे। लेकिन फिर आया 1979 का साल और हुई ईरानी क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को बदल दिया। नई सरकार आई और उसने अमेरिका को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद हुआ अमेरिकी दूतावास संकट, जिसमें 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया। इस घटना ने रिश्तों में जहर घोल दिया। और फिर हाल ही में 2020 में अमेरिका ने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमला किया, जिसने इस तनावों को एक बिल्कुल ही नए और ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। 444 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दिन है जो 52 अमेरिकी नागरिकों ने डर, अनिश्चितता और पीड़ा में गुजारे। इस एक घटना ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक ऐसी खाई बना दी जो आज तक नहीं भर पाई। और फिर आता है साल 2020 का वो वाकया। कासिम सुलेमानी कोई मामूली जनरल नहीं थे, वो ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी के मास्टरमाइंड थे और देश के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते थे। एक अमेरिकी ड्रोन हमले में उनकी मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये ईरान की मिलिट्री पर एक सीधा हमला था। एक ऐसा कदम जिसने दशकों पुरानी दुश्मनी की आग में घी डालने का काम किया। तो इतिहास का ये जो तनाव है ना, इसी को दिमाग में रखते हुए वापस चलते हैं साल 2026 में और देखते हैं कि आखिर इस जंग की चिंगारी भड़की कैसे। हमारे इस काल्पनिक सिनारियो में तारीख है 28 फरवरी 2026। इसी दिन अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ा और पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड हवाई हमला करते हैं। एक ऐसा हमला जो इस पूरे इलाके की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया ऑपरेशन था। इसका मकसद ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह से अपाहिज बना देना था। निशाने पर थे ईरान के मिलिट्री बेस, उनके खास मिसाइल सिस्टम और देश भर में सैकड़ों स्ट्रैटेजिक ठिकाने। मकसद साफ था, ईरान की कमर तोड़ देना, ताकि वो पलट का जवाब ही ना दे पाए। लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है, और जैसा कि उम्मीद थी, उसने जबरदस्त पलटवार किया। हमले के जवाब में ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों की तरफ दाग दिए गए। इस हमले ने ये दिखा दिया कि ईरान भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। और ईरान का निशाना कोई एक जगह नहीं थी, उन्होंने पूरे इलाके को टारगेट किया। कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, इन सब देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई कितनी तेजी से पूरे रीजन में फैल गई और कई देश इस आग की चपेट में आ गए। अब देखिए, जब इतनी बड़ी जंग होती है तो उसका असर सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं रहता, इसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हजारों, जी हाँ, ये वो संख्या है जो अब तक दोनों तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों की है। जरा सोचिए, आसमान जैसे हथियारों से पट गया हो और नीचे जमीन पर तबाही बरस रही हो, और इसका असर सीधा हम सब पर पड़ता है। दुनिया भर में जो तेल सप्लाई होती है वो बाधित हो गई है। तेल के दाम आसमान पर हैं, मतलब हर चीज महंगी हो गई है। और तो और इस इलाके से गुजरने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, जिससे परिवार बिछड़ गए हैं और बिजनेस ठप हो गए हैं। लड़ाई सिर्फ हवा में नहीं लड़ी जा रही थी। 4 मार्च 2026 को ये जंग समंदर तक पहुंच गई।
एक अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पीडो से ईरान के एक युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया, जिसमें कई सैनिकों की जान चली गई। ये एक बहुत बड़ी नेवल घटना थी, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया और दोनों देश एक बड़ी समुद्री जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस जंग का अगला मोड़ क्या होगा? क्या ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा, जिसमें और भी देश शामिल हो जाएंगे? या फिर क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का कोई रास्ता बचा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन उसके नतीजे हम सबको भुगतने होंगे।